सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सव्वसहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य स्वमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। स्वामी विगत दिनों से श्रीपाल के जीवन के बारे में समझा कि महापुरुषों को भी कर्म नहीं छोड़ते। फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं, बहुत मामूली। इतने बल धन वैभव से संपन्न, तद्भव मोक्षगामी, राजपद पे विभूषित, फिर भी कर्मों की चपेट में जीव आ जाता है। क्योंकि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म सबको भोगना ही पड़ता है। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि क्यों ना हो, कोई भी पद को धारण करने वाले महापुरुष क्यों ना हो, मगर कर्म के कोई पक्षपात नहीं। उसके पास तो दूध का दूध और पानी का पानी करने का ही कार्य है। वो ये नहीं देखता कि तुम तीर्थंकर हो, तुम कामदेव हो, तुम चक्रवर्ती हो, तुम नारायण हो, तुम प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है जो तुमने किया है वो यहां चुकाना पड़ेगा। हमें लगता है, हम कई बार रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं जब कर्मों का उदय आता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन में इस कर्म सिद्धांत को समझो, धर्म को समझो,
और धर्म जिसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है, वह आदमी कितने बड़े से बड़े संकट आने पर भी वह कभी विचलित नहीं होता, वो घबराता नहीं है। आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, वो जानता है कि अगर इस तूफान के कारण मेरा मरण होना होगा तो कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। अगर बाढ़ के कारण मेरा मरण होना होगा तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैं वहीं मरूंगा। पुरुषार्थ करना मेरा कार्य है। अगर ऐसे निधत और निकाचित कर्म मेरे बदे तो ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा, मैं बात होकर के करूंगा। नहीं सोचता कि नहीं करूं, मगर वो होगा। ऐसे कुछ कर्म हमारे बन जाते हैं जीवन में जो हमारे जीवन को बाध्य कर देते हैं। इसलिए जैनाचार्य संत मांद कहते हैं कि अपने जीवन में सदा धर्म की शरण को प्राप्त करो। सदा धर्म की शरण में रहकर के अपने जीवन को उन कसायों से बचो, उन राग देशों से बचो जो तुम्हारे जीवन में हानि प्राप्त कराने वाले, तुम्हारे जीवन को कर्म बंद कराने में जो कारण है, ऐसी क्रियाओं से तुम अपने जीवन में बचने का प्रयास करो। जितना तुम इनसे बचोगे उतने तुम धर्मात्मा कहलाओगे, और जितने तुम इनमें उलझने का प्रयास करोगे, इनमें राग देश करने का प्रयास करोगे, वो सब तुम्हें कर्म बंध में कारण होगा। और जब वो कर्म उदय में आएंगे तब अनुभवाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, महाराज जी हमने ऐसा क्या किया, हम इतने परेशान हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, हमारे पतिदेव हमसे गाली गलौज तक कर देते हैं, मारपीट कर देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, हम क्या करें? तुमने पूर्व जन्म में जो किया है उसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर तुम प्रतिकार करके भोगते हो तो फिर और नया कर्म भी बनेगा, और शांति से सहन करते हो कि हमने पूर्व जन्म में किया है, इसलिए ही हमारे साथ ऐसा हो रहा है। श्रीपाल ने यही किया। श्रीपाल ने रंचमाद भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया। 12 साल में आए हुए कर्मों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। वो मालिक बन गया उन कर्मों का। अगर उनका प्रतिकार करने की क्षमता थी उसके अंदर, सब कुछ था, मगर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि हमारे किए हुए कर्म ही हमें फल देंगे। हम अपने ही वृक्ष से ही तो फल तोड़ेंगे। दूसरे के आंगन में लगा हुआ वृक्ष से फल तोड़ना ये नचोरी है। हमारे ही किए हुए कर्म से जो हमें फल मिलेगा उसे हमें शांति से सहन करना है, उसकी निंदा ग्रहण नहीं करना है, उस व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करना है। यही मान के चलो कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा किया था, उसी का फल है। अगर अगला जीवन हमें अच्छा बनाना है तो ये आए हुए कर्मों को हम सहन करें, और सहन करके शांति का अनुभव करें। कर्म अपने आप फल देकर के चला जाएगा। सामने वाला अगर तुम्हें गालियां बक रहा हो, तुम जवाब नहीं दो, कितनी देर तक गालियां बकेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, अंत में यही कहेगा बेशरम कहीं का, जवाब भी नहीं दे रहा है और चला जाए, यानी वो कर्म चला गया। ऐसा ही तुम अपने जीवन में करो। जब तुम परेशान हो, किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखने का प्रयास करो। अपने आप को जानने का प्रयास करो कि आज मैं परेशान क्यों हो रहा हूं। मैंने अभी तो किसी को परेशान नहीं किया, अभी तो नहीं किया, तब किया था, पहले किया था, और आज वो तुम्हें अभी परेशान कर रहा है, तो हो जाओ। क्या करेगा? मारेगा, गाली गलौज बकेगा,
घर से निकालेगा, जान से मार देगा तो क्या होगा। मगर तुम अगर अपने अंदर समता धारण करते हो तो तुम्हारा वो मरना भी सार्थक है। मगर स्वयं सुसाइड मत कर लेना। अगर तुमने ये सोचा कि हद हो गई परेशानी की, मैं मर जाता हूं तो अच्छा है, ऐसी गलती अपने जीवन में कभी मत कर लेना। इन्हें जिस डाल पर बैठे हो उस डाल को काट करके अपने जीवन का अंत मत कर लेना। अपने हाथों से अपने पैर से कुल्हाड़ी से मत काट लेना अपने पैर को, नहीं। अगर वो अगला तुम्हें मारता है तो तुम पिट जाना। वो गाली बकता है, तुम गाली सुन लेना। वो तुम्हें जान से भी मार रहा है तो तुम मर जाना। तो भी इसमें तुम्हारा कल्याण ही होगा अगर तुम उसके प्रति द्वेष नहीं रखोगे तो, कसाय नहीं रखोगे तो। अगर उसके प्रति तुम अंदर ही अंदर घुटने लगे, उसके विनाश करने का सोचने लगे, क्योंकि तुम बाहर से कमजोर हो, वो बलजोर है, तो तुम मानसिक कर्मों का बंद कर रहे हो जो बड़े तीव्र कर्म बनेंगे। अगले जन्म में इससे भी कई गुने अधिक कर्मों को तुम्हें भोगना पड़ेगा। शांत होकर के सहन करो, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम है। जिन जिन ने अपना कल्याण किया है उन सब ने सहन किया है, सबने सहन किया। सहन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं, अगर किसी ने तुम्हें एक थप्पड़ मारा, तुमने उसे 2 मार दिए, फिर उसने तुम्हें 4 मार दिए, तुमने 8 मार दिए, उसने 16 मार दिए, तुमने 32 मार दिए, उसने 64 मार दिए, तुमने 128 मार दिए, तुमने 256 मारे, उसने 512 मारे। ऐसे कभी शांति नहीं होगी। एक को रुकना पड़ेगा, एक को सहन करना पड़ेगा, और जो सहन करता चला जाएगा वो सहनसाय बन जाएगा। सहनसाय बन जाएगा, वो अपना स्वयं का राजा बन जाएगा और बड़ा मान सम्मान पाकर के अपने जीवन का अंत करके, घातिया कर्मों का नाश करके, अघातिया कर्मों का नाश करके सदा के लिए सहनसाय बन जाएगा। एक शाही पद पे जाकर के बैठ जाएगा। सहन तो करना पड़ेगा। अगर तुम कहो कि हम कायर हैं, अगर ये बात तुम्हारे मन में आ गई तो तुम्हारा इस संसार से कभी उत्थान नहीं होगा, क्योंकि तुम उससे निपटने के लिए तैयार हो गए ना, तो निपटो। इस जन्म में निपटा दोगे उसे, वो अगले जन्म में बलशाली होकर के आएगा, और तुम कमजोर हुए वो तुम्हें निपटा देगा। फिर तुम्हें अगले जन्म में अनंत भाव हो गए यही सब करते हुए। अनंत संसार में हम डोल रहे हैं इसी को सब करते हुए। सबके इतिहास इतने काले हैं, जब उन पर हम दृष्टिपात करते हैं तब लगता है कि कैसा आदमी समझदार होकर के भी इतने अत्याचार कर लेता है। दूसरों को वही बात समझाता है, और जब उसके साथ बीतती है तो उसमें निपटने के लिए तैयार हो जाता है। इसी से संसार बढ़ जाता है, इसी से बढ़ जाता है। और अगर हम शांति से सब कुछ सहन करते रहेंगे तो हमारा संसार घटता रहेगा। उदाहरण बहुत सरल दे रहा हूं। तुमने किसी से 50 करोड़ रुपए उधार लिए हैं और तुम दिवालिया हो गए। तुम थोड़ा सा कमाने लगे हो, तुमने कमाई करना शुरू कर दिए हैं फिर से, और जिससे 50 करोड़ तुमने उधार लिए थे
उसको तुम 1,00,000 रुपए महीना देना तुमने शुरू कर दिया है और नया उधार लेना बंद कर दिया है, तो 50 करोड़ चुक जाएंगे कि नहीं? 12 लाख रुपए महीने जितने चुकेंगे चुकेंगे। तो मान लो तुम 25 साल की उम्र से तुमने 1,00,000 रुपए देना शुरू कर दिया, तो कम से कम 2-4 करोड़ रुपए तो चुक जाएंगे और नया लेना तुमने बंद कर दिया। तो तुम्हारा कर्ज कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उसी प्रकार तुम अपने जीवन में किए हुए कर्मों के फल का शांति से सहन करो। किसी को सताओ मत, किसी को दोषारोपण मत करो, किसी पर उंगली मत उठाओ। यही कहो कि सब मेरा किया हुआ है, सब मेरी ही गलती है। अपने आप तुम्हारे अंदर एक ऐसा विल पावर जागेगा और उस विल पावर के माध्यम से तुम अपने आप को इतना अच्छा बनाते चले जाओगे कि तुम्हें जो छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, छोटी छोटी बातों में जो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तुम उस पर अंकुश लगा सकते हो। जब कभी ऐसी बात आएगी तो तुम अपने मन से कहोगे क्रोधित क्यों हो रहे हो? उसी चीज को शांति से भी कहा जा सकता है। बच्चे ने कोई गलती कर दी तो उसको मारने से क्या गलती को सुधर जाएगी? उसको प्यार से पुचकार के अगर हम कहते बेटा देखो तुमने ये गिलास फोड़ दिया, अब मालूम है कि 50 रुपए का आता है। अब ये 50 रुपए में अगर तुम्हारे लिए हम आधा किलो अंगूर लेकर के आ जाते तो तुम्हें कितना मजा आता। इन्हीं 50 रुपए में एप्पल आ सकता था बेटा। अब तुमने गिलास फोड़ा, अपने घर का नुकसान हुआ ना, सॉरी करो, अब नहीं फोड़ोगे ना? नहीं अब नहीं फोड़ूंगा। तो तुमने उसको जीत लिया। अब वो बच्चा ध्यान रखेगा कि मुझसे गलती हुई थी, मेरी माँ ने मुझे समझाया था। ऐसा ही तुम सामने वाले दुश्मन के ऊपर भी ऐसा ही करो। धीरे धीरे इस जन्म में ना सही, उस जन्म में आने वाले समय में वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। इस जन्म में दुश्मन था मगर अगले जन्म में तुम्हारा मित्र बनकर के तुम्हें हर तरफ से सहयोग देगा, हर तरफ से सहयोग देगा। अपन ने बहुत करीब 1.5 महीने के अंदर श्रीपाल के बारे में समझा है, वैन मंजूषा के बारे में समझा है, मैना सुंदरी के बारे में समझा है, गुणमाला के बारे में समझा है और चित्र रेखा के बारे में समझा है, 8,000 रानियों के बारे में समझा और उन सब ने अपने जीवन के कल्याण के रास्ते खोज करके अंत में दीक्षा धारण कर ली, स्त्रीलिंग का छेदन कर दिया और स्वर्गों में देव बनकर के वहां की आयु पूर्ण करके वो यहां मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने सहन किया। सहन करने वाला ही बहादुर होता है, लड़ने वाला बहादुर नहीं होता। जो सहन करता है दुश्मन की हर बौछार, हर वाणी के तीर, वो बहादुर है, वो शक्तिशाली है कि शक्ति होते हुए वो प्रतिकार नहीं कर रहा। यही उसकी महानता। एक तो कमजोर होने पर जवाब नहीं देना, कमजोर होने पर प्रतिकार नहीं करना, ये बहादुरी नहीं है। बहादुरी ये है कि सब तरफ से साम दाम दंड भेद सारी नीतियां तुम जानते हो और 2 मिनट में उसे चुप कर सकते हो, मगर तुम सोचते हो क्या लेना देना, क्या मतलब है कसाई को और बढ़ाना? इससे कसाई बढ़ेगी और अगर हम जवाब देना बंद कर देंगे तो ये अपने आप उल्टा बोलना बंद कर देगा, तिरछा बोलना बंद कर देगा और नहीं भी करेगा तो अपना क्या जा रहा है, मुंह इसका खराब होगा, गालियां ये बक रहा है, इसके मुंह में कीड़े पड़ेंगे, इसकी जिब्बा में पैरालिसिस होगा, अपना क्या चाहिए?
अपन तो इसके लिए भी अच्छे भाव रखो, सबको सद्बुद्धि प्रदान हो। ऐसी मांगलिक भावना करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ और श्रीपाल ने पवित्र बना करके अभिहंत बन के वो सिद्ध बन गए। अपन अब पुनः कोई नई चर्चा करें। नाना प्रकार के मनोहर उद्यान से सुशोभित एक बहुत विशाल पर्वत है विपुलाचल, और उस विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण आया है, जिन्हें भगवान के अतिशय के प्रभाव से विपुलाचल पर्वत में अनेक फल पुष्पों से परिपूर्ण हो गया। 6 ऋतुओं के फल वहां आ गए। हिंसक प्राणी परस्पर एक दूसरे पर प्रेम व्यवहार करने लगे। उद्यान में ऐसी मनोरमता आ गई कि उसे देखकर वहां का माली बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वो जानने की कोशिश करने लगा कि ये बगीचा उजाड़ था, सूखा था, ये अचानक हरा भरा कैसे हो गया? इस बगीचे में 6 ऋतु के फल कैसे उत्पन्न हो गए? जहां देखो वहां खुशहाली दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात ये पेड़ मुस्कुरा रहे हैं, शीतल पवन चलने लगी है। वो यह सब खोजते खोजते उसे बहुत दूरी पर समोशरण दिखाई दिया। उस समोशरण को देखकर उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा, वह आनंद से भर गया। भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का समोशरण था, यानी 12 किलोमीटर का समोशरण था। 6-6 किलोमीटर चारों तरफ बीच में भगवान बैठे हुए थे। पारसनाथ भगवान का 15 किलोमीटर का था, नेमिनाथ भगवान का 18 किलोमीटर का था, नमीनाथ भगवान का 21 किलोमीटर का था। ऐसे समोशरण 12 योजन से लेकर 1 योजन तक 24 तीर्थंकर के समोशरण अवसर्वनी काल में घटते चले गए। 1 किलोमीटर का समोशरण जब उस माली को दिखाई दिया, माली ने उस राज उद्यान में खिले हुए फल फूलों को देखकर उन्हें तोड़ा और उनकी सुगंधी ऐसी फूट रही थी, चारों तरफ खुशबू फैल रही थी। और वह फल लेकर के राजगृह के राजा सैनिक और सम्यक्त को धारण करने वाली उनकी पत्नी चेलना वहां विराजमान थे। क्योंकि सैनिक पहले घोर मिथ्या दृष्टि जीव था, 7 विष्णु में पारंगत था और छल कपट और धोखे के साथ चेलना से उसने पाणी ग्रहण किया था। वो चर्चा कभी और सैनिक चरित्र में विस्तार से कभी बताने का प्रयास करूंगा। अभी तो सैनिक के राज्य में भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया हुआ है और उस समोशरण की पहचान 6 ऋतुओं के फल। राजा सैनिक के पास माली जब 6 ऋतुओं के फल लेकर के गया और बड़े विनय भाव से उसने 6 ऋतुओं के फल और पुष्पों को भेंट करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे नगर के निकट विपुलाचल पर्वत पर केवल ज्ञान को धारण करने वाले इस युग के अंतिम तीर्थंकर
भगवान वर्धमान स्वामी का आगमन हुआ है और उनकी कृपा से आपकी आयु में वृद्धि हो एवं आपके सर्व गुण आप संपन्न हो, ये तो प्रार्थना की जाती, गुणानुवाद किया जाता है। आयु कभी बढ़ती नहीं है, किसी की घटती जरूर है। कोई की आयु नहीं बढ़ती, जितनी आयु उसे जन्म से मिली है वो कम जरूर हो सकती है मगर बढ़ नहीं सकती। 1 सेकंड का 1,00,000वां भाग भी बढ़ नहीं सकती। आयु घट जरूर सकती है, खूब घटती है। आदमी जब क्रोध करता है तो उसकी आयु घटती है, व्यसन करता है, शराब पीना, गुटखे खाना आदि और भी जो व्यसन हैं, नशे हैं, इनके करने से आयु घटती है। अति भागा दौड़ी करने से जब हमारी सांस फूलती है उससे भी आयु घटती है। हम ऊपर पहाड़ी चढ़ते हमारी श्वास तेज चलती है, उससे भी आयु घटती है। बहुत से कारण हैं आयु को घटाने के। जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हमें चिड़चिड़ापन आता है, जब हमारी मानसिकता में तनाव आता है, तो भी हमारी आयु क्षीण होती है और हम अकाल में मरते हैं। अकाल मरण भी जैनाचार्यों ने कहा। अकाल का मतलब है पूरा काल ना भोग करके बीच में बहुत सारा काल तुम्हारा इन्हीं कारणों से निकल गया और तुम मरण को प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण के लिए एक्सीडेंट का उदाहरण प्राय देते हैं। अकाल में मरण कैसे होता है? तो कई लोग कहते हैं कि अकाल में जिसका मरण होता है तो उसकी जो शेष आयु होती है उसकी आत्मा भटकती है। और कई लोगों के ऐसे विकल्प होते हैं, कहीं चौराहे में उन्हें डर लगता है, अगर किसी चौराहे में 1 महीने में 2, 4, 5 एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी धारणा बन जाती है कि वहां कुछ है। और कई लोगों को कहीं कोई बकरा दिखने लगता है रात को, कहीं कुछ दिखता है, कहीं लाल साड़ी पहने कोई महिला दिखती है। ऐसे लोग कल्पनाएं करने लगते हैं। मगर जैन दर्शन कहता है कोई भी दुनिया की आत्मा नहीं भटकती, कोई भी आत्मा नहीं भटकती। आत्मा कभी अकेली होती नहीं, 2 कर्म उसके साथ रहते हैं, अनादि संबंधी इच्छा, यानी वह कारमाण शरीर और तेजस शरीर। ये 2 शरीर कितने समय के लिए? 3 समय तक। बाकी तो शरीर उसे मिल ही जाता है। औदारिक शरीर मिल सकता है, वैज्ञानिक शरीर मिल सकता है। तो ये शरीर के बिना आत्मा रहती नहीं। 2 शरीर तो उसके पास सदा ही, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो लोगों में बड़ी धारणा है कि आत्मा भटक जाती है, भटक रही है। ऐसा नहीं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2 मटके हैं और बड़े बड़े मटके हैं। कुमार ने बहुत स्पेशल मटके बना करके दिए आपकी बिजोड़िया, जिसमें मान लीजिए 72 लीटर पानी आता है। इनको समझे 2 व्यक्ति और दोनों की उम्र 72 साल की है। ये मटके, एक मटका है, उनकी 72 लीटर उनमें पानी आता है एक मटके में। दोनों घड़ों में 72 लीटर पानी आता है और उन दोनों घड़ों में एक सुई से छेद कर दिया, सुई के बराबर। जब गीले थे सुई चुभोती थी और पानी भर दिया। अब 1 लीटर पानी सपोज करो 1 साल में निकलता है, दोनों घड़े का 1 लीटर पानी 1 साल में निकल रहा है। बहुत बिल्कुल सुई के नोक के बराबर उदाहरण है। और 1 घड़े का पानी
35 लीटर पानी निकल गया। अब 37 लीटर पानी उसमें अभी बचा और दूसरे में भी 37 लीटर बचा। इतने में कामोद जैसे शरारती एक बच्चा आया और उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी एक मटके में मार दी। वो तो 37 लीटर जो पानी था वो पूरा का पूरा बह गया। अब लोग क्या समझ रहे हैं कि 37 साल तक वो आदमी और भटकेगा, उसकी आत्मा भटकेगी, ऐसा लोग कहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, किसी 72 साल के व्यक्ति का 35 साल में एक्सीडेंट हो गया, तो 37 साल उसके जो वो भटकेगा नहीं। तो महाराज फिर 37 साल की उम्र कहां गई उसकी, कहां गई उसकी आयु? तो मैं अब 2 उदाहरण लेकर चल रहा हूं। एक हमने आदमी का एक्सीडेंट करा दिया 35 साल में, और एक घड़े में डंडा पड़वा दिया। हमारा काम हो तो मास्टर है सब काम करने। किसी को भी पिटवाना हो तो कामों से पिटवा सकते हैं, और नहीं तो वे दिव्य तो है ही उससे, और उससे आगे दिव्य इससे भी ज्यादा। तो वो 37 साल जो उसके आयु के निषेध थे, जैसे वो पानी बिखर गया ऐसे उसके तत्काल वो सारे के सारे आयु के निषेध तत्क्षण समाप्त हो गए। अब वो जीव जो मरा 35 साल की उम्र में, उसकी आत्मा भटकी नहीं, उसे जहां जन्म लेना था वो वहां जाकर के मां के गर्भ में चली गई। अगर नरकों में जन्म लेना था तो नरकों की उत्पात सैया में चली गई, स्वर्गों में जन्म लेना था तो स्वर्गों की उत्पात सैया में चली गई, अगर मनुष्य बनना था तो किसी मां के गर्भ में चली गई, त्रियंच बनना था तो किसी त्रियंचनी के गर्भ में चली गई। 3 समय, और 3 समय ये उंगली घुमा दी, इसमें असंख्यात समय हो गए। ये उंगली घुमाने में असंख्यात समय हो गए, और वो 3 समय में 4 समय के पहले पहले वो मां के गर्भ में चली गई और नई आयु वहां से शुरू हो गई। इसको अकाल मरण कहते हैं। इन्हें पूरा काल जो उसका था उसको वो नहीं भोग पाया, ग्रहण नहीं कर पाया, और बीच में मर गया। ऐसा, इसलिए अपनी धारणा बिल्कुल बदल देना कि कोई आत्मा भटकती है, कोई नहीं भटकती। ये सब कल्पनाएं हैं अन्य दर्शनकारों की। जैन दर्शन तो एक साफ सुथरा दर्शन है। जैन दर्शन में कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसी मां बहन का कल्पना नाम हो सकता है, मगर हमारे शास्त्रों में कल्पना नाम की कोई घटना दुर्घटना नहीं। सिद्धांतों में कल्प सूत्र है, उनका एक ग्रंथ, उसमें अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई हैं जो हम सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी का गर्भ हरण करा दिया। कहते हैं कि पहले देवनंदा के गर्भ में भगवान महावीर स्वामी आए और 83 दिन तक उनके गर्भ में रहे देवनंदा ब्राह्मणी की। फिर सौदामिंद्र ने सोचा कि तीर्थंकर तो क्षत्रियों के यहां पैदा होते हैं, तो उन्होंने एक देव के माध्यम से, शायद उसका हरण करके, ऐसा कोई देव का नाम था, उससे मां दशना के गर्भ का हरण कराया, और फिर वो गर्भ का जीव लेकर के उसका देव नंदा का हरण करा करके, और वो गर्भ तृष्णा के गर्भ में रखा। जब हमने ये बात करी सिद्धांत साधु संतों से, तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए 16 स्वप्न देवनंदा ने देखे या तृष्णा ने? दूसरा प्रश्न है रत्नों की वर्षा जो गर्भ में आने के 6 महीने पहले होना शुरू हो जाती है, वो देवनंदा के गर्भ में हुई या तृष्णा के? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये अछेरे हैं, यानी इन्हें छेड़ो मत, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया।
तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के, नाना दर्शन हैं, और अपने अपने दर्शन की बात लोग जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। मगर जैन दर्शन के अंदर जो कुछ है वो तार्किक है, सटीक है, उसका कोई खंडन मंडन नहीं कर सकता। किसी के पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो जैन दर्शन की बात का खंडन कर सके। जहां सारे दर्शन समाप्त हो जाते हैं वहां से जैन दर्शन शुरू होता है। सबकी सोच जहां खत्म हो जाती है वहां जैन दर्शन की सोच शुरू होती है। ये 6 ऋतु के फल उपस्थित हुए और राजा ने सैनिक ने जब देखा कि ये 6 ऋतु के फल अचानक कैसे प्राप्त हुए, तब बनमाली ने कहा, महोदय, ये तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आगमन हुआ है। इस सुसंवाद को सुनकर राजा सैनिक सिंहासन से उतरकर 7 कदम जाकर के उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया और अपने आप को धन्य माना, क्योंकि चेला ने इनको सम्यक दृष्टि बना दिया था, बनवा दिया था पुरुषार्थ के माध्यम से। और वह 7 कदम जाकर भगवान को नमोस्तु करता है। सत्य है, परोक्ष का विनय ही सज्जनों का सबसे बड़ा लक्षण होता है। एक प्रत्यक्ष विनय कर लेना और एक परोक्ष में विनय कर लेना, बहुत अंतर है। सामने तो तुम डर के मारे ख्याति लाभ पूजा के नाम से अपनी इज्जत बनाने के लिए सामने वाले को नमस्कार कर सकते हो, झुक सकते हो, और वो व्यक्ति ना हो, उसका नाम सुनकर के भी तुम्हें आह्लाद आ जाए, उसके प्रति विनय भाव आ जाए, ये है सज्जनों का लक्षण। कि वो उपस्थित नहीं है यहां पर, फिर भी उनका नाम लेते ही हमारे अंदर एक आह्लाद भाव आ गया, उत्साह आ गया, और हमने उनकी छवि स्मरण करके उन्हें नमस्कार कर लिया, जय जिनेन्द्र कर लिया, नमोस्तु कर लिया। ये सज्जनों का लक्षण। राजा सैनिक अब सज्जन हो गए, इतिहास तो उनका बहुत बड़ा काला है, मगर वो सज्जन हो गए। उन्होंने बनमाली से पूज्य भगवान महावीर स्वामी के समोसमन के आगमन की जब चर्चा सुनी, तो उन्होंने 7 कदम चलकर नमोस्तु किए और राजा सैनिक ने 16 प्रकार का श्रृंगार करके वस्त्र भूषण जो पहने थे, 16 प्रकार का श्रृंगार, 14 प्रकार का श्रृंगार, वो सब उन्होंने उतार करके माली को दे दिया। पुरस्कार में उसे सब कुछ दे दिया। और वह अपने आप को धन्य मानने लगे कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे राज्य में साक्षात भगवान महावीर स्वामी का समोसमन आया है। और उन्होंने अपने द्वारपालों से कहा कि जाओ, पूरे राजगृह के अंदर घोषणा कर दो, सारे नगरवासियों को एकत्रित करो, सारे लोग परिवार सहित भगवान महावीर स्वामी की वंदना करने के लिए चलेंगे। राजा सैनिक भगवान के समोसमन की और दृष्टि गोचर हुआ। वह राजा उस ओर चल पड़ा जहां भगवान का समोसमन लगा हुआ था, और जब चल रहा था हाथी के ऊपर सवार, और जैसे ही उसकी आंखों के सामने समोसमन दृष्टि गोचर हुआ,
वो वाहन से उतर गया, यानी हाथी से उतर गया और अपने राज भेष का परित्याग करके, मतलब मुकुट आदि सब उतार करके, और पूज भगवान के समोश्रण की 20,000 सीढ़ियां अंतर मुहूर्त में चढ़ गया, यानी 48 मिनट के अंदर अंदर चढ़ गया और वह मानस वन के प्रभाव से उसका समस्त बचा खुचा अहंकार गलित हो गया। उसके हृदय में जिन्हें भगवान के प्रति अपूर्व भक्ति जागृत हो गई, उसने महावीर स्वामी भगवान की 3 प्रदक्षिणा लगाकर करबद्ध हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनका गुणानुवाद करना शुरू किया। हे प्रभु, आप 3 लोक के स्वामी हैं। भगवान के दर्शन करते समय भगवान का गुणानुवाद जरूर करना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुमने नमस्कार कर लिया तो तुम्हें पुण्य बंद हो जाएगा, नहीं। स्तुति पढ़ो, अगर स्तुति नहीं आती तो कोई जरूरत नहीं है, मगर तुम्हें गुणानुवाद तो करना ही पड़ेगा। जो तुमसे बने वो कहना शुरू करो। कहो, धन्य भगवान, मिथ्यात्व के अंधकार को मिटाने वाले आपकी जय हो। श्यामबाग वाणी के प्रस्तोता आपकी जय हो। अनेकांत की ध्वजा को फहराने वाले आपकी जय हो। अनेक अनेक प्रकार से भोग उपसर्ग विजेता तुम्हारी जय हो। हे तृष्णा के लाल तुम्हारी जय हो। अनेक अनेक प्रकार से तुम्हें जो आता हो वो कहो। 90% लोग नमो गान मंत्र पढ़कर के दर्शन पूरा कर देते हैं। 5-10% लोग हैं जो प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ लेते हैं, दर्शनम देव देवश पढ़ लेते हैं। नहीं बंधुओं, खूब भक्ति करो, पुण्य बंद जब होगा। स्तुति करो। देखो राजा श्रेणी कैसी स्तुति कर रहा है। हे प्रभु, आप 3 लोक के स्वामी हैं। सत्पुरुष आपकी नित्य वंदना करते हैं। आप काम विजी हैं तथा संसार की समुद्र में पोत के तुल्य हैं, यानी आप जहाज के समान हैं। आप मोह सादृश्य विकट सुभट के विनाशक हैं, यानी आप मोहिनी कर्म जो एक बहुत बड़ा योद्धा था उसको विनाश करने वाले हैं। आप चिंतामणि प्रदायक हैं तथा आप केवल ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आदि पुरुष, तेजस्वी, स्वयंभू तथा स्वयं बुद्ध हैं। आपकी जय हो। आप स्वाभाविक आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। दुख शोक आदि के विनाशक हैं। जन्म जरा मरण से रहित हैं। सम्यक रत्नत्रय से मंडित हैं। मान माया से विमुक्त। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन्हें चारों वेदों के आप ज्ञाता हैं। चारों वेदों के आप अपूर्व ज्ञानवान हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। अपने अपूर्व तेज से आप करोड़ों सूर्यों के भी सादृश्य देदीप्यमान हैं। आपके सामने 1 करोड़ सूर्य भी आ जाएं, करोड़ों सूर्य आ जाएं, तो भी वो आपके सामने फीके पड़ेंगे। आपका इतना तेज है। कोटि चंद्रमाओं के सादृश्य आपकी कांति है। करोड़ों चंद्रमा भी अगर एक साथ प्रकट हो जाएं, तो भी उससे कई गुनी अधिक आपकी कांति है। आप विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। आपके दर्शन मात्र से पापों का समूल नष्ट हो जाता है। आपका ज्ञान तीनों लोकों में व्याप्त है। आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। आप संसार बंधन से सर्वदा मुक्त हैं। सत्पुरुषों के तारक, सत्पुरुषों के तारक हैं। धर्म चक्र के चालक हैं। आप भव्य जीवों की सुख परंपरा में वृद्धि करने वाले हैं। आप
जिनेश्वर हैं, अनेक अनेक गुणों से आप विभूषित हैं। हे जगत गुरु श्री महावीर स्वामी, मैं अल्प बुद्धि आपका स्तुवन क्या कर सकता हूं, आपका गुणानुवाद में क्या कर सकता हूं। आप महान ज्ञानवान हैं, आप महिमावान हैं, आप समोष्ण की विभूति से विभूषित हैं, अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। चार घातीय कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है। अनेक अनेक उपमाओं से विभूषित करता हुआ राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार कर रहा है और जल गंध आदि अष्टद्रव्य से राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी का पूजन किया और 12 सभाओं में जो मनुष्यों की सभा थी उस सभा में जाकर के बैठ गए। भगवान महावीर स्वामी का धर्मोपदेश शुरू हुआ, यानी उनकी दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई। उन्होंने बताया कि धर्म के 2 मार्ग होते हैं, एक साकार मार्ग और एक अनुगार मार्ग। गृहस्थ के लिए साकार धर्म का विधान है और यति मुनि ऋषि और अनुगार इनके लिए अनुगार धर्म है। ऐसे धर्म के 2 भेद करते हुए पूज्यवर ने अपनी दिव्य ध्वनि में अनेक भाषाओं रूप दिव्य ध्वनि खिली, यानी दिव्य ध्वनि तो एक ही ओंकार ध्वनि खिली, मगर 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी भाषा में पूज्यवर की वाणी को सुना और समझा। गृहस्थों का धर्म स्वर्ग की प्राप्ति में कारण है और यति मुनि ऋषि और अनुगार का धर्म परंपरा से भी और साक्षात मोक्ष का कारण है। 13 प्रकार का चारित्र का पालन करने वाले अनुगार अहिंसा यानी 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान, निक्षेपण, 3 गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इनके अतिरिक्त और मुनिराजों के 28 मूल गुण हुआ करते हैं, जिनकी व्याख्या हम बहुत पहले करके आए हैं। ऐसे और इनके असंख्यात उत्तर भेद हुआ करते हैं। ये सब मोक्ष के साधन बताए गए हैं। गृहस्थों के लिए भी 12 व्रत कहे गए हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ऐसे ये 12 व्रतों का पालन करना श्रावकों के लिए और अष्टमूल गुणों का 5 उदंबर, ऊमर, कठूमर, बड़, पीपल और पाकर और मध्य मास मधु, ये अष्टमूल गुण हैं। इन 3 मकारों का और 5 उदंबर फलों का त्याग करना ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। ये गृहस्थ धर्म की प्रारंभिक सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है और ये परंपरा से मोक्ष में भी कारण है। ऐसे गृहस्थों को जो 12 व्रतों का पालन करते हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, सप्त व्यसन का त्याग करते हैं और सच्चे देव सांस गुरु पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रतीति आदि रखते हैं, ये स्वर्गों के सुखों को पाकर के और अपने जीवन को परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त कराते हैं। राजा सैनिक भगवान के उपदेश को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। धर्म की कथा का श्रवण कर
सत्पुरुषों को संतोष ही होता है। धर्म की कथा सुनकर के अगर संतोष ना हो तो वो धर्म कथा ही गाएगी, उपदेश ही गाएगा। अगर श्रद्धा से सुना हुआ उपदेश नियम से हमारे जीवन में संतोष प्रदान करता है, हमें अपनी भूलों की याद कराता है, अपनी गलतियों का एहसास कराता है और भविष्य में वो गलती नहीं करें ऐसी प्रेरणादायक उपदेश बनता है। और भावना बनती है कि हे भगवान, मैंने जो गलतियां पूर्व जन्मों में की हैं, अब आने वाले समय में मैं वो गलतियां ना करूं, ऐसी भावना भी जागृत होती है। भव्य जीवों की, सत्पुरुषों की, विवेकशील व्यक्तियों की ऐसी भावनाएं जब साधु संतों के, भगवान की दिव्य ध्वनि, साधु संतों को उपदेश सुनकर के एक गिल्टी फील तो होती ही है। अपनी गलती का एहसास सभी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को होता है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की। और धर्मात्मा गलती करे या ना करे, मगर वो अपने आप को ही गलती मानता है, गलत मानता है कि गलती मैंने ही की, मैंने ही की। अमरचंद दीवान के जीवन की घटना आती है कि मोदी चोपड़ा खाना जयपुर में, वहां पर एक किसी ब्रिटेन के समय, राज्य जब चल रहा था भारत में, उस समय किसी शासक या पदाधिकारी को लोगों ने अपने घरों से पत्थर मार मार करके उसे मार दिया। और ब्रिटेन के अधिकारियों ने ऑर्डर दे दिया कि 7 दिन के अंदर मुलजिम नहीं पकड़ा गया तो इस पूरे मोदी चोपड़े खाने को भूंस दिया जाएगा, छली बना दिया जाएगा, पूरी छावनी बना देंगे और एक एक घर में से निकाल निकाल करके गोलियों से भूंस देंगे। जब ये बात अमरचंद दीवान को पता चली कि एक व्यक्ति को मारा है और उसके कारण पूरे 15-20 हजार जैनी मरेंगे, सारे लोग मरेंगे, कि घर से निकाल निकाल के मारा जाएगा, उनकी रूह कांप गई, अंतरात्मा कांप गई। और अमरचंद दीवान जो राजा के दीवान थे, अमरचंद दीवान ने मंदिर भी बनाया, अमरचंद दीवान के नाम से मंदिर भी। वो जब चले गए अधिकारियों के पास और कहा कि मैंने मारा है, उन्होंने कहा जैन साहब, तुम तो घास पर भी पैर नहीं रखते हो, तुम चींटी नहीं मारते हो, तुम एक अफसर को मारोगे, तुम झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने मारा है। जब तुम एक व्यक्ति के मरने पर इतने लोगों को मौत के घाट उतारने का फरमान जारी कर सकते हो, तो क्या मैं इतने लोगों को बचाने के लिए मैं मर नहीं सकता? बहुत समझाया ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने कि आप मुलजिम पेश करिए। उन्होंने कहा मुलजिम पेश है, आप मुझे मारिए, मुझे मारिए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक निरपराधी को, एक धर्मात्मा जीव को मैं कैसे मारूं? वो नहीं मार सके। और जब उनसे पूछा कि अब हाथी तो आपको मारेगा, हाथी के पैर के नीचे आपको दबाया जाएगा, तुम्हारी इच्छा क्या? उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूं। और जो चैत्यालय जिन्होंने उन्होंने बनाया था, वहां वो दर्शन करने गए। और दर्शन करते करते जब उन्होंने नमोस्तु किया, भगवान की स्तुति करते करते नमोस्तु किया, उनके प्राण निकल गए। ब्रिटिश सरकार उन्हें मार नहीं सकी। फिर उन्हें कानून के अनुसार उन्हें हाथी के पैर से दबाना पड़ा। तो सज्जन व्यक्ति दूसरों की नहीं करने पर भी अपने ऊपर ले लेता है।
ऐसी अनेक घटनाएं हमारे शास्त्रों में भरी पड़ी हैं और भगवान महावीर स्वामी ने ये सब कुछ प्रस्तुत किया और संदेह दूर हुआ। यतियों का चरित्र सुना, इस प्रकार धर्म का स्वरूप सुनकर राजा सैनिक बहुत प्रसन्न हुए। सो ठीक ही है, उन्होंने भगवान का उपदेश सुनकर बड़ा संतोष प्राप्त किया। फिर उसके बाद राजा सैनिक ने निवेदन किया कि हे भगवान, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं श्री कृष्ण नारायण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र सुनना चाहता हूं, जो श्री कृष्ण त्रिखंडापति थे, नारायण पद से विभूषित हैं। उनका पुत्र जो प्रद्युम्न कुमार था, उसका जीवन चरित्र कैसा है, मैं आपके मुखार बिंद से सुनना चाहता हूं। वहां बैठे सारी जनता जनार्दन जो समूह शरण में विराजित थे, महिला पुरुष, बालक बालिकाएं, देव देवियां, सारी बड़ी प्रसन्नता से भर गए। और किस कर्म के कारण प्रद्युम्न कुमार का हरण हुआ, क्यों किया उस शत्रु ने हरण, ऐसा कौन सा कृत्य उन्होंने किया था, उसे कैसी विभूति प्राप्त हुई, वह किस प्रकार पराक्रमी बना, शक्ति संपन्न हुआ, यह समग्र कथा आपसे हम सुनना चाहते हैं भगवान। क्योंकि संदेह रूपी अंधकार को दूर करने में आप सूर्य के समान हैं, अतएव कृपा करें और मेरी संशय को, मेरी जिज्ञासाओं को आप पूर्ण करें। भगवान महावीर स्वामी ने, हालांकि उन्होंने ऐसी भाषा में नहीं कहा, भगवान की तो ओंकार ध्वनि निकली, वो तो हम आपको समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए आचार्यों ने हमारी भाषा में शास्त्र लिखे। और हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। प्रद्युम्न कुमार का पवित्र जीवन पापों का क्षय करने वाला है। बड़े पुण्य से ऐसे चरित्र सुनने की अभिलाषा चित्त में उत्पन्न होती है। सत्पुरुषों की इस निर्मल चरित्र को सुनने से अनेक अनेक कर्मों का क्षय होता है और इसे दत्त चित्त होकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का चरित्र सुनो। भगवान की ऐसी पवित्र वाणी सुनकर 12 सभाओं में बैठे हुए समस्त प्राणी एकाग्र हो गए, स्थिर चित्त हो गए। उसमें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, तिरंज आदि भी बैठे थे। 4 सभाओं में देवांगनाएं थीं, 4 सभा में देव थे, 1 सभा में पूज्य मुनिराज थे, 1 सभा में श्रावक श्राविकाएं थीं और 1 सभा में तिरंज थे। ऐसी 12 सभाएं लगी हुई थी। 12 खाने चारों तरफ बने हुए थे और खचाखच भरे हुए थे। और सारे लोगों ने सैनिक के द्वारा किया हुआ प्रश्न की अलौकिक प्रशंसा की और सबने एक मत होकर के कहा कि हम भी यही चाहते थे कि श्री कृष्ण नारायण के पुत्र प्रद्युम्न चरित्र, उनके जीवन चरित्र को हम सुनना चाहते थे। तब वीर प्रभु ने प्रद्युम्न
का जीवन चरित्र कहना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न के चरित्र को सुनकर उत्तम पद की प्राप्ति होती है। अतएव सब पुरुषों को चाहिए कि एकाग्र होकर के प्रद्युम्न चरित्र को सुने। इस लोक में जम्बूद्वीप नाम का एक बहुत प्रसिद्ध द्वीप है। इसे जम्बूद्वीप क्यों कहते हैं? तो इसके बीचों बीच जामुन का पेड़ है, जो पृथ्वी का एक है, बड़ा विशाल पेड़ है। और 1,20,040 पेड़ जम्बू के हैं। छोटे बड़े सब मिलाकर जम्बूद्वीप, जम्बू वृक्ष के परिवार, जो स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत विस्तृत है। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन प्रमाण है और स्वयंभू रमण समुद्र तक फैला हुआ है। उसके दक्षिण में भरत क्षेत्र सुशोभित हो रहा है, जहां तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। ऐसा ये भरत क्षेत्र तीर्थ स्वरूप है, जहां जिनेन बनवानों के कल्याणकों की रचना करने वाले देवों का सदा आवागमन रहता है। वह पाप नाशक स्थान है। उसी भरत क्षेत्र में पुण्यमय एवं देवोपम सौराष्ट्र नाम का एक देश है, यानी गुजरात। वहां के उद्यानों के गन्ने भूमि पर नहीं गिरते। उन्हें भय रहता है कि कहीं हम नीच पुरुषों के द्वारा बांधे जाएंगे। सरोवर में कमल पुष्पों की शोभा एवं राजहंसों का कलरव सदा चित्त को आकर्षित करता रहता है। निर्मल जल से परिपूर्ण वहां का सादा नीर, नदियों के तट पर पुष्पों की अपूर्व शोभा एवं चक्रवाक के शब्दों से ज्ञात होता है। यानी उस सौराष्ट्र की महिमा बता रहे हैं कि कैसा सुंदर देश है वह। वहां के रहने वाले प्रवासियों का जैसे वो स्वागत ही कर रहे हैं। वहां के मनोहर जलाशय, दानशालाएं नगर की महत्वता को बतला रही हैं। और समीप में एक ग्राम, यानी एक गांव से उड़कर के दूसरे गांव में मुर्गे उड़ जाते हैं। इतने पास पास वहां गांव बसे हुए हैं और बड़ी सरलता है वहां के लोगों में। उद्यानों की कतारें ऐसी है मानो प्रकृति ने स्वर्गलोक की ही रचना कर दी हो। ऐसे सुंदर सुंदर वहां बगीचे बने हुए हैं, उद्यान बने हुए हैं। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग ही उतर करके यहां आ गया है। ऐसा मनोरम दृश्य वहां का उद्यान। धान के पौधे परिपक्व होकर इस प्रकार नीचे झुके हैं मानो वो जल पीने के लिए ही झुके हो। कभी की कल्पना है, वहां कभी दुर्भिक्ष की आशंका नहीं होती। नगर की बाह्यवती भूमि सस्य श्यामला दिखाई देती है। वहां गायों के चरने के लिए छोड़ दी जाती हैं। वहां के वन प्रांतर नागबेलें सुपारी के वृक्ष से लिपटी हैं। तांबूल सेवन करने वाले केवल वहां चूना लेकर ही जाते हैं। जो पान खाना चाहते हैं वो अपने साथ में चूना लेकर के जाते हैं। वे नागबेलें सुपारी के वृक्ष से लिपटी जो है, वहां स्थान स्थान पर
कदली के वृक्ष, केला, ताड़, अंगूर आदि की लताएं शोभा को प्राप्त हैं। वहां के निवासी बिना कलेवा किए हुए यात्रा करते। कलेवा जानते हो आप? वाह! तो वहां के लोग जब घर से निकलते हैं तो अपने साथ में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं ले जाते, क्योंकि जगह जगह बड़ी बड़ी भोजनशालाएं बनी हुई हैं, दानशालाएं बनी हुई हैं, तो वहां से वो सब कुछ प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे स्वराष्ट्र देश में स्वर्गपुरी के समान द्वारका नगरी है। वहां की अंतरंग एवं बहिरंग दोनों शोभाएं इंद्र की अलकापुरी की समता करती है। इन्हें स्वर्गीय देवताओं की नगरियों के समान सुंदर है। वहां पर वाटिका बनी हुई है, कुएं बने हुए हैं, सरोवर बने हुए हैं, वन बने हुए हैं, वाटिकाएं बनी हुई हैं। उनको देख करके व्यक्ति का मन रमता चला जाता है। उस नगरी में सुवर्ण गीतों एवं मणि मुक्ताओं से खचित 7-7, 8-8 मंजिल के महल बने हुए हैं और श्वेत प्रसाद जो बिल्कुल सफेद चमक रहे हैं, धवल, उनके गवाक्ष में बैठी हुई नारियां, इन्हें गवाक्ष यानी खिड़कियां, खिड़कियों में बैठी हुई नारियां देख करके ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष ही बैठा है। नगर में स्थान स्थान पर जलाशय तथा जिनेन्द्र भगवान के मंदिर निर्मित हैं। भव्य प्राणी धार्मिक उत्सव संपन्न करते रहते हैं। कोई विधान कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई भगवान का गुणानुवाद कर रहा है। ऐसा वह नगर और बड़ी उतंग कोट बने हुए हैं, समुद्रों की प्राकृतिक खाई से घिरा नगर बड़ी सुंदरता में अत्यधिक रमणीय दिखता है। यहां देश देशांतर से मनुष्य आकर निवास करते हैं। समुद्र के बीचों बीच होने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह घेरा इसलिए है कि रत्नों को लिए हुए कोई पलायन न कर जाए, यहां से कोई रत्न चुरा करके ना भाग जाए, इसलिए ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसी स्वर्ण से युक्त, महलों से युक्त द्वारका नगरी शोभायमान हो रही है। बाजारों में प्रतापी राजा निवास करते हैं। द्वारावती संसार की प्रमुख राजधानी बन रही है। वहां की माताएं बहनें देवांगनाओं से कम नहीं लग रही हैं। वह नगरी ऐसी मोहक प्रतीत होती है मानो 3 लोक के पदार्थों का संग्रह करके ही बनी हो। इन्हें नगरी का उन्होंने वर्णन किया कि नगरी इतनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वर्ग उतर के आ गया। और उस नगरी को देखकर लोगों का मन आनंद से विभूषित और आनंद विभोर हो रहा है कि ऐसा नगर को आज अपन ने नगर का वर्णन समझने का प्रयास किया। अब उस नगर में कौन रहता है, कौन उसका मालिक है, वहां के कौन कैसे श्रावक श्राविकाएं हैं और क्या है प्रद्युम्न कुमार कौन है जो भगवान महावीर स्वामी के मुखार बिंद से जिसके जीवन चरित्र का वर्णन हो, वो कितना पुण्यशाली होगा। साधु के मुख से किसी श्रावक श्राविकाओं का नाम निकल जाए तो श्रावक को कितनी गुदगुदी होती है।
वो आनंद से भर जाता है और अपने परिवार में कहता, देखा आज महाराज ने मेरा नाम लिया। तो ऐसा वह प्रद्युम्न कौन है, क्या है, अपन उनके बारे में सुनेंगे, क्योंकि इस समय अब थोड़ा समय का ध्यान ज्यादा देना है। अभी तो रोज सामायिक करके आते थे, अब सामायिक करना है, तो इसलिए हम आपसे यही विराम लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र हम सुनकर के अपने आप को कितना धन्य बनाते हैं, कितना पवित्र बनाते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तके धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भावती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमः। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की शुद्ध देवता, शुद्ध देवता, शुद्ध देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।